हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पे। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम एमपी बोर्ड में देखेंगे कि एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली का एग्जाम चल रहा है, जिसमें आज बायोलॉजी का एग्जाम था, क्लास 12 बायोलॉजी का। तो देखिए आज की इस वीडियो में इसका हम पूरा सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए ये कोड नंबर 1212 है, आप देख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन चलिए हम यहाँ पे आपको क्रम से एक एक करके कवर कराते हैं। सबसे पहले देखिए सही विकल्प वाले प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते क्या प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्लिस्टोगेमी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है। तो हाइड्रिला में जल परागण याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 यानी कि 100। अगला प्रश्न है आईवीएफ में किया जाता है किसका स्थानांतरण किया जाता है। तो युग्मनज को कहां स्थानांतरित करते हैं, गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषों में बंध्यकरण की विधि है। तो पुरुषों में बंध्यकरण की विधि कौन सी है, वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है। तो देखिए ये तीनों ही यौन संक्रमित रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो दूसरा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में आपको देखना है कि पहला प्रश्न है बिना निषेचन के बीज विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस। क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है एपोमिक्सिस कहलाता है। अगला प्रश्न है एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब चौथी संतान का सोच रहे हैं, तो इस भावी संतान के पुत्र होने की प्रक्रिया कितनी होगी। तो यहां पे 50% लिख लेना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50%। अगला प्रश्न मेंडल ने अपने प्रयोगों में कौन से पटर का चयन किया। तो आपको याद रखना है मटर के पौधे का चयन किया था। किस पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का। 21वें क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने को हम क्या कहते हैं। तो 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आपको लिख लेना है क्या, डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न डीएनए के ओंकाजी या ऑन्कोजेनिक खंड को परस्पर जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज। आपको लिख लेना डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए के सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों के परस्पर जुड़ने का जो बंध होता है, किस बंध होता है। तो आपको याद रखना है फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा ही आपस में न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़े होते हैं। इसके बाद देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन देखना है, सही जोड़ी बनाइए। यहां पे सही जोड़ी भी आया है आपके एग्जाम में। तो सही जोड़ी वाले प्रश्न आपको देखना है। एंटीबायोटिक पहला दिया है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटीबायोटिक का हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र। तो पहले का हो जाएगा आपका ई नंबर। इसके बाद दूसरा इंसुलिन। तो देखिए इंसुलिन जो है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होगा, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर का, यहाँ पे सी। तीसरा है आणविक कैंची। तो आणविक कैंची हम किसे कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर आपका। पेलिंड्रोम की बात आई है, तो पेलिंड्रोम देखिए क्या होता है, क्षारकों के जोड़े का क्रम होता है। क्या होता है, क्षारकों के जोड़े का क्रम होता है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसका हो जाएगा हाइब्रिडोमा। क्या हो जाएगा, हाइब्रिडोमा। तो 5वें नंबर का हो जाएगा ए। तो सही जोड़ी भी आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए एक वाक्य वाले उत्तर हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, निकोटियाना टाइबेकम, यानी तंबाकू की जो फसल है ये प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। अगला प्रश्न है कि बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है क्राई प्रोटीन। अगला जीएमओ का नाम लिखे, तो इसका नाम हो जाएगा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जलीय परितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमा कारक के रूप में काम आने वाले कारक का नाम क्या है। तो प्रकाश, लाइट। अगला क्वेश्चन है जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है तालाब परितंत्र में। इसके अलावा आप यहां पे जितने क्वेश्चन आए हैं इन क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हैं क्रमशः सभी क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के लगभग हमने सभी क्वेश्चनों की वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा लघु उत्तरी वाले प्रश्न क्रमशः पूछे गए हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कवर कर लेना है, और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उम्मीद करता हूं कि आपसे बन गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।